बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका खैर मकदम है, शुक्रिया यहाँ आने के लिए। जैसे आप सबको पता है कि टेलीविजर्स फोरम के बैनर तले जो जदोजहद शुरू की थी टेलीविजर्स ने, जिसमें ईजैक भी बराबर शामिल थी और अक्रॉस यूटी ऑफ जे एंड के जदोजहद हुई। कल आपने देखा जलसे जुलूस हुए। उसके बाद में उमर अब्दुल्ला साहब ने एक फ़ैसला लिया जिसमें उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी है जिनको 6 महीने का वक्त दिया गया है कि वो एक रोड मैप बनाए। इस बारे में हम आज यहाँ पे जमा हुए हैं आपसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो हम खैर मकदम करते हैं इस कमेटी का जो उमर अब्दुल्ला साहब ने बनाई है। उन्होंने काफ़ी हमदर्दाना गौर करके इस बात को महसूस किया है कि ये लोग डिज़र्व करते हैं रेगुलर होना, और उन्होंने एक हाई लेवल कमेटी बनाई जिनको 6 महीने का टास्क दिया गया है कि वो 6 महीने के अंदर अंदर एक रोड मैप बनाए। लेकिन कुछ एक बातें हम सरकार की नोटिस में लाना चाहते हैं। उससे पहले एक तो उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया, दूसरा उन तमाम MLAs का, वो किसी भी पार्टी के हो वहाँ पे, चाहे वो बीजेपी की थे, PDP के थे, NC के थे, हम उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमदर्दी का इजहार किया, जिन्होंने सपोर्ट किया असेंबली में, जिन्होंने इस इंसानी मसले को, एक ह्यूमन इशू है, इस पर उन्होंने बात की, सपोर्ट किया और सरकार के साथ दो हाथ भी किए, और सरकार ने भी फिर फराग दिली का मुजाहरा करते हुए एक कमेटी तश्कील दी है। हमने इससे पहले भी बहुत सारी कमेटियां देखी है। उमर सरकार में भी हमने देखी है, जब उमर अब्दुल्ला साहिब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त भी कैबिनेट सब कमेटी बनी, रहीम रदर साहब उसके प्रेसिडेंट ये थे, चेयरमैन थे। उसके बाद में SRO 52 भी आया। तो हमें उम्मीद है कि इस बार वैसा कुछ नहीं होगा। जो कमेटी बनी है वो बराए नाम नहीं होगी, बल्कि वाकई में वो 2-3 महीनों में ही अपनी रिकमेंडेशन देगी ताकि सरकार के लिए कोई रास्ता बने और हमारे जो डेली वेजर्स है, कैजुअल लेबरर्स है, सीजनल है, जितने भी लोग हैं, लैंड ओनर्स है, वो सारे रेगुलर हो जाए। इस सिलसिले में हमने अपना एक इजलास बुलाया था, उसमें हमने गौर व फिक्र की। जी सजा साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमेशा हमारी वकालत की है यहाँ की अरबाबी इक़्तिदार तक बात पहुँचाने के लिए और यहाँ की आवाम तक। इसके साथ ही मैं अपने तमाम दोस्तों का, अपने वर्कर्स का, अपनी एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की क़यादत का, यहाँ के मेंबरान असम्बलियों का, चाहे वो हिज़्ब इक़्तिदार से है, हिज़्ब इख्तिलाफ से, और ख़ासकर यहाँ की सरकार का, वज़ीर आला साहब का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने डेली वेजर्स के दुख दर्द को समझा, इनके चीख पुकार को सुना और एक कमेटी तश्कील दी गई। हम इस कमेटी का खैर मकदम करते हैं। हमें उम्मीद थी कि इस बजट सेशन के दौरान डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स के हवाले से, उनकी रेगुलराइजेशन के हवाले से, उनके मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से ऐलान होगा। बहरहाल बजट सेशन में इस चीज का कोई ऐलान नहीं किया गया, कोई प्रोविजन रखा नहीं गया। तो उसके बाद जब एहतिजाज वगैरह हो गया, जम्मू में भी हो गया और कश्मीर में भी हो गया, तो वज़ीर आला साहब ने जो बयान दे दिया है वो काबिल तारीफ है और हम उसका खैर मकदम करते हैं। ये चौथी कमेटी बनाई गई है। इससे पहले NC कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी। उसके बाद NN वोरा साहब ने हाई लेवल कमेटी बनाई थी, और उसके बाद PDP BJP की सरकार में अदर बायोमेट्रिक कमेटी बनाई गई, और आज की सरकार ने एक बार फिर एक कमेटी का कयाम अमल में लाया। हम चाहते हैं कि ये कमेटी जो बनी है वो डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स के हवाले से जो पॉलिसी फ्रेम करेगी, उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। सरकार के पास डाटा अवेलेबल है, सरकार के पास कैबिनेट सब कमेटी का डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, सरकार के पास आधार बायोमेट्रिक कमेटी का रिपोर्ट अवेलेबल है, सरकार के पास SRO 520 अवेलेबल है। सरकार को मालूम है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से कितने लोग तनख्वाह ले रहे हैं, और इस पे खाली फैसला लेने की जरूरत है। लेकिन हम चाहते हैं फैसला लेने से पहले जो एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी ने ग्रुप बनाया है, कमेटी बनाई है अपनी, उनको एतमाद में लिया जाए, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। जो हमारे तहफुजात है, जो हमारे खदशात है, उन खदशात और उन तहफुजात को दूर किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में जब ये कमेटी अपना रिपोर्ट फाइनल करेगी, कोई और इशू पैदा ना हो। जैसे कि आज डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स का मामला हल हो गया, CPW कल एहतिजाज करेंगे, इसी तरीके NYC वाले एहतिजाज करेंगे। हम चाहते हैं जो भी आरजी मुलाजमीन स्कीमों के बगैर यहाँ पे जो लगे हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने जिन लोगों को लगाया है, जिन लोगों की वजह से यहाँ के डिपार्टमेंट्स का बुनियादी काम चल रहा है, उन लोगों का मामला हमेशा हमेशा के लिए हल होना चाहिए। उसमें हम कमेटी के सामने अपने जो खदशात है, तहफुजात है, जैसे कि हम काम कर रहे थे, लेकिन जब हमारी सर्विसेज को रेगुलराइज करने का मौका आता था,
सरकार हमारी वर्किंग को नहीं मानती थी, सरकार उन मंथ्स को मानती थी जो हमने तनख्वाह ली है। ये जुल्म और नाइंसाफी थी हमारे साथ। एक तो हम काम करते थे, काम के बाद इनकी जिम्मेदारी थी कि वो हमारी उजरत वागुजार करे, उजरत भी वागुजार नहीं की जाती थी, साल में 2 बार या 4 बार तनख्वाह वागुजार की जाती थी। और उसके बाद जब मंथ्स काउंट करने की बात आती थी, लेंथ ऑफ सर्विस की बात आती थी, उस वक्त खाली पेमेंट मंथ्स को लिया जाता था। इसी तरीके से पार्ट टाइम वर्कर्स को नहीं लिया जाता था। हमने काम किया, जो सरकार ने नोटिफाई किए हैं वेज रेट टाइम टू टाइम, उनके हिसाब से हमारे मार्कशीट बनने थे, पेमेंट होनी थी, लेकिन सरकार ने रेट कम दे दी। लेकिन जब रेगुलराइजेशन की बात आ जाती है, सरकार उस वक्त उस लेसर वेज रेट्स को नहीं मानती है। तो हम चाहते हैं इन तमाम खदशात को सरकार दूर करे। सीजनल लेबर्स का मामला है, एचएफ वर्कर्स का मामला है। एचएफ वर्कर्स को आप जो टैक्स आपको रेवेन्यू आ जाता है हॉस्पिटल्स में, वो मामला है। इसी तरीके से यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विस, सेरिकल्चर, बाकी डिपार्टमेंट्स में सीजनल लेबर्स नाम के हैं वो, लेकिन काम उनसे बराबर 12 महीने का लिया जाता है, उनकी यूटिलाइजेशन का मामला है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जो हम कमेटी के सामने रखना चाहते हैं, जो हमारे खदशात है, कमेटी उन तमाम चीजों को दूर करे। बहरहाल इसका हम खैर मकदम करते हैं और हम तवक्का रखते हैं ये कमेटी 6 महीनों के बजाय 3 महीनों या 2 महीनों के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी। इससे पहले ही वजारत साहब की क़यादत में एक कमेटी ने मेमोरेंडम पेश किया था चीफ सेक्रेटरी साहब को, और उन्होंने डायरेक्टर जनरल कोर्ट्स की क़यादत में एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी का भी रिपोर्ट इस वक्त सामने है। इस सरकार से पहले ही उस कमेटी का भी रिपोर्ट इनके सामने है। कुछ नहीं करना है, एक्सरसाइज पूरी की गई है, खाली फैसला लेने की जरूरत है। और साथ में ही हम एक और मुतालबा करना चाहते हैं। हमारे 2 मुतालबे थे, एक तो रेगुलराइजेशन का मामला, और हमारा मुतालबा था जब तक रेगुलराइजेशन हो जाती है, इसमें 6 महीने लग सकते हैं, 7 महीने लग सकते हैं, तब तक इसके साथ कैसे लेन देन कर सकता है। जबकि आपका एक एमएलए कल ये कह रहा था एमएलए की तनख्वाह 2.5 लाख होनी चाहिए, दूसरा एमएलए ये कह रहा था 5 लाख होनी चाहिए। मैं उन तमाम एमएलए से गुजारिश करना चाहूंगा, जब आपका गुजारा 1,80,000 में 1,60,000 में नहीं हो रहा है, तो हम क्या फरिश्ते हैं? हम भी खाना खाते हैं, हम भी 2 वक्त की रोटी खाते हैं, तो हमारा गुजारा 9,000 में कैसे हो जाएगा? मेहरबानी करके इंसानी बुनियादों पे फैसला करने की जरूरत है। 9,000 में हम समझते हैं आप हमसे बेगार ले रहे हो, ये बेगार दूर करने की जरूरत है। शेर कश्मीर ने नाम अपना बुलंद किया था, हमें पूरा यकीन है उसका पोता उनकी लाइनों पे चलेगा, उसके जो उसने नक्श कदम पीछे छोड़ा है उसी पे चलेगा, और इस बेगार को यहाँ की सरकारी महकमों से दफा करेगा। और हम पूरी तवक्का रखते हैं यहाँ की सरकार, यहाँ के एमएलए इस हवाले से पूरी कोशिश करेंगे, इस बजट सेशन के दौरान ये ऐलान हो जाएगा। और दूसरी गुजारिश मेरी, यहाँ पे जितने भी पार्टियां हैं, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ के हैं या हिज़्ब इक़्तिदार के हैं, पीडीपी है, कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, बीजेपी है, सीपीआईएम है, या पीसी है, या पीडीपी है, जितने भी है उनसे हमारी गुजारिश होगी, और वजीर आला साहब से भी हमारी गुजारिश होगी, एक ऑल पार्टी का डेलीगेशन, अगर सरकार को फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस का इशू दरपेश है